स्वागत है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि प्लांट्स वाटर और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सभी सॉइल से लेते हैं रूट्स के थ्रू अपने, और ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे हर एक पार्ट्स में, पत्तियों में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है इन सब का। अब वही हमें पढ़ना है कि आखिर होता कैसे है ये ट्रांसपोर्टेशन। You also learnt in chapter 10 that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose। कहने का मतलब फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके सेल्स जो होती हैं एनर्जी क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं। ठीक है, और देयरफॉर फूड मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी सेल। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि खाने की उपलब्धता होनी ही होनी चाहिए, बिकॉज उसी से एनर्जी प्रोवाइड होगी। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। तो वही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब आखिर ये होता कैसे है, क्या आपने कभी सोचा है। चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, जो कि हमने देखा भी कैसे एब्जॉर्ब होता है। आगे देखते हैं। तो द रूट्स हैव रूट हेयर, जो जड़ें होती हैं उनमें रूट हेयर होता है। ठीक है, रूट हेयर इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। रूट हेयर का फंक्शन क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ रूट को इंक्रीज करना। किसके लिए, अब एब्जॉर्प्शन भी तो कराना है, यानी क्या, अवशोषण होना है ना वाटर का, मिनरल का, जो कि पानी में डिजॉल्व होंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट हेयर किसके कांटेक्ट में रहता है, तो वाटर जो प्रेजेंट होता है मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। आगे देखिए। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। कैसे मूव करता है, व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये सभी चीज़ें पूछी जा रही हैं। चलिए देखते हैं। वैसे बूझो क्या कह रहा है, बूझो सोचता है कि प्लांट जो होते हैं में है पाइप होगा इसमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी को इंटायर प्लांट में, जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं प्रायः। तो बेल बूझो इज राइट, बूझो सही है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स होती हैं। किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का। किससे होना है, तो सॉइल से होना है। ठीक है, द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनसे मेड होते हैं, जिनसे बने होते हैं। फॉर्म करता है एक वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एक टिश्यू जो होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि परफॉर्म करता है किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन को किसी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और वेस्कुलर टिश्यू जो होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स कराता है प्लांट में, और इसको जाइलम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जाइलम के नाम से, जिसका फिगर पार्ट ए में दिखाया जा रहा है, यही होता है जाइलम। ठीक है, आगे देखिए। तो क्या कहा जा रहा है, द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स डेट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड थस ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द इंटायर प्लांट। जाइलम एक बहुत कंटिन्यूअस नेटवर्क फॉर्म करता है चैनल्स का, जो कि कनेक्ट करते हैं रूट्स को लीव्स से, यानी जड़ों को पत्तियों से, किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू और ब्रांचेस के थ्रू। ठीक है, इस वजह से थस इसलिए ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को इंटायर प्लांट में, पूरे प्लांट में। पहली कहती है, हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल इन वाटर इफ दे आर समव्हाट ड्राई, शी वांट्स टू नो हाउ वाटर इंटर्स इनटू देम। तो आगे देखिए। तो क्या कहा जा रहा है, यू नो डैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। बिल्कुल सही बात है, पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज डन बाय वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। तो फ्लोएम इसको परफॉर्म करता है, ये भी एक तरह का वेस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस को प्लांट्स में। और ये आपका ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में
लास्ट टॉपिक, अच्छा तो इसी वक्त कवर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और एक्टिविटी 11.3 ये खुद से देख लीजिएगा आप, मैं हो सकता है इसके लिए सेपरेट वीडियो बना भी दूंगा। तो ट्रांसपिरेशन लास्ट टॉपिक है। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं रिलीज करते हैं लॉट ऑफ वाटर, बहुत ढेर सारा पानी, किसके प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता था, जिससे वाटर लॉस होता था प्लांट्स के द्वारा। प्लांट क्या करते हैं वैसे, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को सॉइल के थ्रू, जो कि हमने देखा भी। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, जो सारा पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं सभी यूटिलाइज नहीं हो पाता, कुछ बच जाता है। तो जो बच जाता है वही क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ द लीव्स पर। सरफेस ऑफ लीव्स लोकेशन है स्टोमेटा का, जो कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर के थ्रू वाटर का लॉस करता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है लीव्स से जनरेट करता है एक सक्शन पुल, जिसको बोलते हैं द सेम डेट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ। जब हम कोई स्ट्रॉ होता है यानी कोई पाइप होती है, किसी ग्लास में पानी रखा है, फिर कोई जूस रखा हो, जब उससे सक करते हैं, यानी कि जिसको कह सकते हैं आप हिंदी में सुरकना जिसको बोलते हैं, जब ऐसा करते हैं तो एक पुल डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है, जिसके थ्रू जूस पाइप के अंदर से होते हुए हमारे तक पहुंच जाता है। कुछ ऐसा यहाँ भी होता है, ठीक है ना। तो विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स, यही रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के पुल के लिए, यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपिरेशन कूल करता है प्लांट्स को, ये भी एक इसका फंक्शन होता है। तो बड़े ही शानदार अंदाज में ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं थोड़े मोड़े, ये भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोर्ट बनाए रखें चैनल को, कंटेंट मिलता रहेगा। धन्यवाद।